हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक जो है सबको पता है, जो चल रहा है वही है आरआरबी एनटीपीसी। गाइस, ये वीडियो बनाने के दो मोटिव हैं। पहला कि अभी तक जितने एग्जाम हो चुके हैं उनमें जो जीके जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स वगैरह का लेवल आ रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और दूसरी चीज कि एसएम और गुड्स गार्ड, जो कि अधिकतर लोग आप में से जितने भी लोगों ने फॉर्म फिल किया उन लोगों की देखा जाए तो जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसमें अधिकतर लोगों ने एसएम गुड्स गार्ड को ही टॉप पर भरा हुआ है। तो उसके लिए आप लोगों को कितने नंबर चाहिए पड़ेंगे, कितना नंबर में आपका हो सकता है सिलेक्शन, उस पर भी बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका लेवल कैसा रहा है। गाइज, आप लोग गौर करो सबसे पहले कि आपका जो जीके जीएस का ये 40 नंबर का पोर्शन है, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से आ रहे हैं जो टॉपिक बिल्कुल फिक्स से हो गए हैं। ठीक, आपको हिंट के लिए बताता हूं। जैसे आपको पता है जो सूचकांक होते हैं, इंडेक्स होते हैं, उनसे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट हो, चाहे वो किसी भी टाइप का इंडेक्स हो। सो आप लोग याद रखो, जितने भी इंडेक्स पेपर में आ चुके हैं पहले अभी तक, ध्यान रखना 28 दिसंबर से इतने इंडेक्स आ चुके हैं, आप वो भी याद करना क्योंकि वो भी आगे रिपीट हो सकते हैं। अगला, इसके अलावा अभी जो इंडेक्स रह गए हैं उन्हें भी अच्छे से लर्न कर लेना। और एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं है कि इंडेक्स में आपको हमेशा जो है भारत का ही स्थान पूछा जाए कि भाई बताओ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है भारत का स्थान कौन सा है। ये भी आ सकता है कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पर कौन सा देश है। ठीक, इस तरह याद करना। दूसरी चीज, योजनाएं काफी ज्यादा पूछी जा रही हैं और खास तौर पे आपको पता है कि 2014 के बाद से काफी सारी नई योजनाएं स्टार्ट हुई हैं और उन योजनाओं के क्वेश्चन काफी सारे बन रहे हैं। और सबसे मेन चीज ये है कि आपको ये याद करना है कि उन योजनाओं में किस चीज के बारे में बोला गया है। जैसे अगर सुकन्या योजना है, अगर उदय योजना, उजाला योजना, उज्ज्वला, कुछ भी किसी भी नाम की कोई योजना अगर स्टार्ट हुई है तो आपको ये भी याद करना है कि वो योजना स्टार्ट किस डेट में हुई है। डेट भी आ रही है, ध्यान रखना। और इसके अलावा जो योजना उसमें है क्या, वो तो कॉमन सी बात है, वो तो आप कर ही लोगे। अब इसके अलावा जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 4-5, किसी शिफ्ट में 3 आ रहे हैं तो किसी में 4-5 क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं। सो लेकिन एक चीज गौर करना है, हिस्ट्री जो एकदम खास टफ नहीं आ रही है। अगर 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के आ रहे हैं तो एक ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री का थोड़ा सा टफ आ रहा है, थोड़ा सा। बाकी जो 4 क्वेश्चन बनेंगे वो लोग नॉर्मल से बन रहे हैं क्वेश्चन। सो मेरे हिसाब से हिस्ट्री में उतना आपको डरने की जरूरत नहीं है। भूगोल आपसे नॉर्मली आ रही है, किसी किसी में तो आ ही नहीं रही है भूगोल, वो इक्का दुक्का में आ जा रही है। अब इसके अलावा जो आपकी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में अगर आप गौर करो तो खासतौर पर बैंकिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। बैंकिंग के अलावा किसी और सेक्टर का कोई क्वेश्चन कम ही आ रहा है, बैंकिंग की खासतौर पे आपसे पूछा जा रहा है। अभी बीते टाइम में आप लोगों को एसबीआई पूछ लिया, आरबीआई पूछ लिया, कोई ना कोई बैंक का ही पूछेंगे। सबसे खास चीज कि करंट अफेयर्स में आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों के नंबर आए कैसे अच्छे। देखो, अगर मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो स्पीडी की जो बुक मैंने आप लोगों को बताई थी उसमें जितने भी टॉपिक हैं करंट अफेयर्स सारी की सारी उसमें से आई है। सो इसलिए आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ हमेशा स्पीडी की बुक को ही। अगली चीज़ की, अगर आपको करंट अफेयर्स और भी अच्छी तगड़ी तैयार करनी है तो मेरे हिसाब से ये है कि आप जिस टॉपिक को भी पढ़ना चाहते हो आप उसे इंटरनेट से ही कर लो प्रिपेयर, वही सबसे अच्छा साधन है। खास तौर पे जो आपके कॉमन एब्रीविएशंस होते हैं, जो आपके फुल फॉर्म होते हैं किसी ना किसी क्षेत्र से, चाहे वो कंप्यूटर हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, किसी भी क्षेत्र से हो, फुल फॉर्म को आपको बहुत मतलब अच्छे से याद कर लेना है। आजकल ये नहीं होता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि रॉ का फुल फॉर्म बताओ, आप बता दो, रिसर्च एनालिसिस विंग, ऐसा नहीं। आजकल ये होता है कि आपसे पूछेंगे रॉ में डब्ल्यू का मतलब क्या है, समझे, तो आपको सिर्फ विंग्स बताना है। इस टाइप के फुल फॉर्म काफ़ी पूछे जाते हैं। सो ध्यान रखना कि जितनी भी योजनाएं चालू हुई हैं अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं जो योजनाएं अभी तक, उन सब योजनाओं के जो फुल फॉर्म बनते हैं, जैसे हृदय योजना हो गई है, ठीक, तो इनमें जो हृदय का पूरा फुल फॉर्म बनेगा उसको आपको अच्छे से याद करना है। आपको याद करना है कहाँ पर कौन सा आपकी मीनिंग बन रही है उनमें। तो इस तरह आपको फुल फॉर्म कहीं भी ना तो बाहर होगा ना ही कोई दिक्कत होगी। थीम काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही हैं, जितने भी दिवस हैं उनमें सबसे ज़्यादा थीम पूछी जा रही है। और सच बताऊं तो अभी जितनी भी थीम मैंने अपने स्टूडेंट को पढ़ाई हुई हैं सारी की सारी पूछी गई हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं सारी की सारी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप लोगों को नॉर्मली प्रैक्टिस सेट में आती ही रहती थी। आप जो लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्टिंग से लगा रहे थे उन्हें पता है अच्छे से कि आ रही हैं। अब पिछली वीडियो में जैसा मैंने बोला था कि आपको कम से कम जीके जीएस में 35 मार्क्स लाने चाहिए, तो कई लोग कह रहे थे 35 लाना काफ़ी मुश्किल है, ये है वो है। देखो, मानता हूँ कुछ लोग की तैयारी थोड़ी सी एवरेज होती है, कुछ लोग की तैयारी कम होती है, कुछ की काफ़ी अच्छी होती है, तो वो अपनी तैयारी के हिसाब से ही मार्क्स लाते हैं। ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा था। 35 में ऐसे बता रहा था जैसे आप ही लोगों में से कई लोगों ने पूछा था कि सर जीके जीएस में हाईएस्ट कितने अटेम्प्ट करने चाहिए।
तो मैं हाईएस्ट के बेस पर बता रहा था ये चीज़ को कि आपको कम से कम 35 के करीब मार्क्स लाने चाहिए, तब अच्छा माना जाता है। और एक चीज़ खुद सोचो, अगर जीके जीएस का लेवल ऐसा है, सिंपल सा लेवल आ रहा है, आप लोगों को मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन ही टफ दिए जा रहे हैं, तो कोई इतना खास वो नहीं होता है। आप आराम से 30 से लेकर 35 के बीच में मार्क्स ला सकते हो। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 30 से 35 के बीच में से सही करके भी आए हैं। स्टार्टिंग में जिनका 28 दिसंबर को पहली शिफ्ट में हुआ, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने 90+ अटेम्प्ट किए हैं। और एक चीज़ और 90+ एक चीज़ और याद आई है, कई लोग 90+ सुन के थोड़े डर जाते हैं कि सर कई लोग कह रहे हैं 90+ करके आए हैं, ये वो डरा रहे हैं। देखो, एक कहावत होती है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और के होते हैं और काम करने के कुछ और के होते हैं। ठीक, ध्यान रखो कि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी कमी छिपाने के लिए झूठ बोल देते हैं, कई ऐसे भी होते हैं जो रियल में करके आते हैं। कुछ होंगे जो 90+ करके आए होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो झूठ बोले होंगे। मैं अपना ही बता देता हूँ, मैं भी जब एग्जाम देने गया था, मैंने अपने प्री में कम से कम 95+ ही अटेम्प्ट किए थे। ठीक, इक्का दुक्का क्वेश्चन ही छोड़ के आया था। ऐसे ही जब मैंने CBT 2 दिया था, उसमें ही मैंने 120 में से मुश्किल से 5 क्वेश्चन छोड़े होंगे, इससे ज़्यादा नहीं छोड़े होंगे, और लगभग पूरे पूरे अटेम्प्ट ही किए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों को डराने के लिए बोल रहा था, मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस था, इसलिए उतने करके आया था। कुछ लोग मेरे साथ वाले ऐसे भी थे जिन लोगों ने ये भी बोला था कि मैं तो पूरे करके आया हूँ, ये करके आया हूँ, वो करके आया हूँ, लेकिन बाद में मार्क्स कमाए थे। तो पता चल जाता है कि किसने कितने अटेम्प्ट किए हैं। सो कोई भी आपसे कितना ही बोले कि उसने 90 किए हैं, 95 किए हैं या 100 किए हैं, आपको अपने आप से मतलब रखना है ना, उससे क्या करना है, आपको कितना भी करके आए। और एक चीज़ और भी याद रखो कि कई लोगों के मन में ये चीज़ अभी भी बसी हुई है कि जो CBT 1 होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, क्वालिफाइंग के चक्कर में मत पड़ना। आप ये मान के चलो कि CBT 1 जो है उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा जितना CBT 2। मानता हूँ कि CBT 1 के जो मार्क्स हैं वो आगे फाइनल में नहीं जुड़ते हैं, ये सिर्फ आपका क्वालिफाई होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ उन्हें उठाया जाता है जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा होते हैं। ये मत सोचना कि 40% से ऊपर मार्क्स लाओगे तो सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में ये चीज़ साफ मेंशन करके रखी हुई है, CBT 1 होगा। CBT 1 में से 20 टाइम्स स्टूडेंट को भी उठाया जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ 20 गुना। तो आपकी जो वैकेंसी है उसका 20 गुना करोगे तो केवल 7 लाख कैंडिडेट ही उठाए जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगा, आप जितना अच्छा स्कोर कर सकते हो उतना स्कोर करना। यहाँ पर कई लोग सेकंड फेज को लेकर पूछे हैं, तो सेकंड फेज का आपको पता ही है कि भाई 16 जनवरी से स्टार्ट होगा, 30 तक खत्म हो जाएगा आपका। कई लोग थर्ड फेज का पूछते हैं, तो भाई जब आपको पता है कि 2-3 दिन में यहाँ पर आपका सेकंड फेज स्टार्ट हो गया, तो कॉमन सी बात है 2 ही 3 दिन में आपका थर्ड भी स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ कुछ लोग डरे हुए हैं कि भाई मेरा सेकंड फेज में नहीं आया है, मेरा क्या होगा। डरने की कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड फेज जो आपका है, अगर आपको उसमें नहीं आया तो आपका थर्ड फेज में होगा या उससे आगे जो फेज होगा उसमें। अगली चीज़, कई लोगों के जो सेंटर हैं वो बहुत ज़्यादा दूर गए हैं, जैसे 500-500 किलोमीटर से भी आगे चले गए हैं। तो कई लोग डरे हुए हैं इस चीज़ को लेके कि कैसे जाएंगे कैसे नहीं। देखो, सेंटर को आप चेंज नहीं कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं कि चेंज कैसे करें, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है, देखो आपको एक हेल्प डेस्क का ऑप्शन मिलता है, आप वहाँ पर जाके इस चीज़ को कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन उस पर भी सुनवाई तभी होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्प डेस्क पर जाके इस चीज़ को कंप्लेन करेंगे कि भाई हम लोगों का सेंटर ज़रूरत से ज़्यादा दूर है, आने जाने का साधन नहीं है, हम लोगों का सेंटर चेंज कराने की सुविधा दी जाए, या और कुछ जो भी आप लोगों को अपनी परेशानी लिखनी है आप वो लिख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्प डेस्क पर लिखेंगे तब शायद कुछ हो भी जाए। वैसे जहाँ तक मेरा मानना है, ऐसा कुछ करेगा नहीं रेलवे, क्योंकि आज से नहीं हो रहा है, रेलवे में पहले से ये चीज़ चल रही है। कई लोगों के एग्जाम काफ़ी दूर दूर तक हुए हैं और अभी भी वही हो रहा है, लेकिन इस बार इन लोगों ने सेकंड फेज में कुछ ज़्यादा ही ड्रामा कर दिया है। कई लोग ऐसे जिन्हें 500-500 600 किलोमीटर दूर भी एग्जाम देने जाना पड़ रहा है। सो मैं तो ये कहूँगा, आप प्रिपेयर रहो, रिजर्वेशन करवा लो, नहीं हो रहा है जैसे भी साधन कर सकते हो कर लो। क्योंकि यार आप लोग सिर्फ, मैं तो ये कहूँगा आप लोग सिर्फ 2 साल से नहीं पढ़ रहे हो कि NTPC का एग्जाम आया तब से पढ़ना स्टार्ट किया। आप लोगों में से कई ऐसे हैं जो 4-5 साल से ही पढ़ रहे हो। तो मेरे ख्याल से उन लोगों को मौका नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे भी जा सकते हो वैसे पेपर देने जाओ, आप लोगों का हक है पेपर देना। और साथ ही साथ अगली चीज़ आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप लोगों में से कई लोग पूछते हैं कि सर SM के लिए कितने मार्क्स चाहिए, गुड्स गार्ड के लिए कितने। सो देखो, सबसे पहली चीज़, आपका जो पिछला NTPC हुआ था देखा जाए तो आपका इस साल का जो NTPC हो रहा है, दोनों का लेवल लगभग सेम ही है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आया है। अब वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए तो इस बार 35,000 वैकेंसी है और इस यहाँ पर 1.26 करोड़ लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। उसमें से भी आपको पता है कि जो अटेंडेंस है वो 50, 60, 70 इसी परसेंटेज के बीच में रह रही है। पूरे स्टूडेंट जा ही नहीं रहे एग्जाम देने। सो जहाँ तक मेरा मानना है, आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो आपके पिछले साल जैसी ही रहेगी। हो सकता है उसमें 1-2 नंबर का उलटफेर हो जाए, 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ज़्यादा, लेकिन इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। सो अगर SM के लिए पिछले साल 78 मार्क्स लाने पड़े थे प्री में, तो इस बार भी जहाँ तक है वो स्कोर यहीं आसपास ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा।
जितने लोगों को गार्ड के लिए अप्लाई करना है तो ये मानो गार्ड के लिए आपको 80+ का टारगेट बनाना है, क्योंकि गार्ड में क्या होता है, सिर्फ एक दो ही स्टेज होती हैं आपकी, एक तो प्री और एक मेंस। ना साइक होना है ना टाइपिंग होनी है, तो ऐसी पोस्ट की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती है। सेम क्लैरिकल पोस्ट में भी होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं ना कि 12th लेवल से जो पोस्ट है उनकी कट ऑफ कम जाएगी, आने दो रिजल्ट, पता चलेगा कितनी कट ऑफ जाएगी। सो क्लैरिकल पोस्ट के बारे में ये भ्रम मत पालना कि इसकी जो कट ऑफ है वो कम जाती है। और बेटर ये रहेगा मेरे हिसाब से, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि तैयारी को एक अच्छे वे में लेके जाओ, जितना ज़्यादा तैयार कर सकते हो करो। और छोटी मोटी जो भी परेशानी आती है उन लोगों को इतना ज़्यादा मत सोचा करो यार इन चीज़ों को। कोई कितना भी डिमोटिवेट करे, डिमोटिवेट नहीं होना है, कुल मिला के अपनी तैयारी पर ही फोकस करना है। और साथ ही साथ जो मैंने बताया, जिन सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है उन पर फोकस करो। नॉर्मली वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ो, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन जहाँ से ही मिल जाए वो पढ़ो। डिस्क्रिप्टेड के हिसाब से कुछ नहीं आ रहा है आपके एग्जाम में। जितने भी वैश्विक संगठन है वो पढ़ो, सीईओ पढ़ो, ब्रांड एम्बेसडर पढ़ो, योजनाएं पढ़ो। इसके अलावा आपके जो चिड़ियाघर वगैरह होते हैं, अभ्यारण्य, उद्यान, नदी, पहाड़, पर्वत, सब कुछ जितना भी पढ़ सकते हो वन लाइनर में पढ़ डालो, उन्हीं में से आएगा, देख लेना। सो मेरी तरफ से सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, जो लोग सेकंड फेज में अब एग्ज़ाम देंगे। और बस ये मानो कि क्लियर करना है, चाहे कुछ हो जाए एग्ज़ाम। सो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे की जो स्टेजेस आएंगे आपके एनटीपीसी को उनका अपडेट आपको मिलता रहे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।